चलो तो एमपी में पहले देख लेते हैं अपन कि कैसी एमपी की विधायिका है, कैसी है ना। तो अपन को सब पता है भाई पूरा भारत कैसे चलता है, भारत लोकसभा से चलता है। मतलब अगर उच्च सदन में अपन देखें तो लोकसभा चलता है, राज्यसभा चलता है। उसी पैटर्न में विधायक को देखें या स्टेट को देखें तो स्टेट में दो चीजें होती है, एक होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। विधान परिषद वाला उच्च सभा होता है, राज्यसभा की कॉपी होता है, और विधानसभा लोकसभा की कॉपी होता है, ये होता है, ठीक है। पूरा ये मध्य प्रदेश, सॉरी इंडिया में राज्य का पैटर्न ये है। लेकिन अपना मध्य प्रदेश क्या है, अपने मध्य प्रदेश में उच्च सदन है ही नहीं। पर जो दो चीज होती है विधायिका में, एक विधान परिषद और एक विधानसभा, तो अपने मध्य प्रदेश में पहले पूछेगा तो क्या है, तो मध्य प्रदेश कैसा है, एक सदनीय विधायिका है। एक सदनी का मतलब क्या है, मध्य प्रदेश में केवल विधानसभा है, उच्च सदन जिसको विधान परिषद बोलते हैं वो है नहीं, ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश, पहला क्वेश्चन अपना बन गया, मध्य प्रदेश में कौन सी सदनी व्यवस्था है, तो एकल या एक सदनी व्यवस्था है ना मध्य प्रदेश में। जो दो जैसे राज्यसभा और लोकसभा सेंटर में होते हैं, वैसे ही स्टेट में क्या होते हैं, विधान परिषद होता है, विधानसभा होता है। तो मध्य प्रदेश में विधान परिषद वाला सिस्टम है ही नहीं है ना। जैसे जो यूपी यूपी हो गया, बिहार हो गया ना, नीचे के साउथ साउथ ये हो गया, यहाँ पे विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है ना, सब जगह ऐसी ही है ना। लेकिन अपने यहाँ नहीं है ना। तो मध्य प्रदेश में क्या है, एक सदनीय है, केवल और केवल विधानसभा है ना। तो देखो राज्य व्यवस्था या शासन होते हैं तीन प्रकार का होता है, पहले ये देख लेते भैया। तीन प्रकार के शासन के अंग होते हैं, एक विधायिका जिसके अंदर विधानसभा मध्य प्रदेश में, हालांकि दो होती है राज्यों में, अपने यहाँ सिर्फ क्या है, एक ही है। फिर होती है कार्यपालिका, कार्यपालिका में दो क्या चीजें आती है, एक आती है राजनीतिक कार्यपालिका, एक आती है प्रशासनिक कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका में क्या आता है भैया, राजनीतिक कार्यपालिका जो होती है दो लोगों से मिलकर बनती है, एक होता है राज्यपाल जो नाम मात्र का शासक होता है, पूरी की पूरी राजनीतिक कार्यपालिका किसके कंट्रोल में होती है, मुख्यमंत्री। मतलब मध्य प्रदेश में क्या करना है, कौन सा विभाग क्या काम करेगा, पूरा पूरा कंट्रोल किसके हाथ में, मुख्यमंत्री के। मान लो मुख्यमंत्री ने नियम बना लिया कि यार हम लोग को आज से क्या बोलते हैं, हर घर में चिकित्सालय खोलने हैं, या कुछ भी नियम उसको लेके आना है। तो नियम बनाने वाला कौन सा है, राजनयिक कार्यपालिका है ना, विधानसभा की जो राजनयिक कार्यपालिका है वो बनाएगी। लेकिन मान लो कोई लॉ बना दिया कि भैया सबके खाते में, सबको घर में पक्की लेटरिंग बना के देगी सरकार, उसको इंप्लीमेंट कौन करेगा, तो उसको करेगा प्रशासनिक कार्यपालिका। प्रशासनिक कार्यपालिका मतलब क्या, जो अपना वो है वल्लभ भवन में जो लगती है ना प्रशासनिक कार्यपालिका, जहाँ पे अपना सचिवालय जिसको बोलते हैं, सचिवालय में मिलती है ना। तो दो प्रकार की कार्यपालिका होती है, एक राजनीतिक कार्यपालिका जो राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों से मिलकर बनती है, जिसमें मुख्यमंत्री के पास पूरा कंट्रोल होता है, राज्यपाल का नाम मात्र का होता है। प्रशासनिक कार्यकाल में सचिवालय आता है ना, अभी आगे पढ़ेंगे अपन सचिवालय में क्या क्या काम होते हैं, ये होते हैं। फिर तीसरी आती है न्यायपालिका, ठीक है। तो देखो विधानसभा ने कोई भी कानून बना दिया, फिर उस कार्यपालिका ने क्या किया, उस कानून पूरे राज्य में अच्छी प्रकार से लागू है कि नहीं, ये सब देख रेख किसके कर लिए। मान लो मैं हूं, मध्य प्रदेश सरकार ने कानून बनाया कि भैया ये क्या बोलते हैं, इस मतलब बीएमएस पास करके जो आदमी है वो क्लिनिक खोल सकता है, और ये कर दिया। मान लो किसी ने मेरे पे छापा मार दिया कि यार तुम्हारे पास इलीगल है, झोला छापो। तो मेरे पास क्या राइट्स हैं, तो मेरे पास राइट्स है न्यायपालिका ना, कि राज्य ने कोई नियम बनाया, मुख्यमंत्री साहब ने, अपनी विधानसभा ने, उस नियम के अंतर्गत अगर मेरे जो अधिकार है उनका हनन हो रहा है, तो मैं कहा कौन सी पालिका में जाऊंगा, तो मैं जाऊंगा न्यायपालिका में। तीन प्रकार की न्यायपालिका होती है भैया। सबसे छोटे लेवल पे होता है खंडपीठ, जिला कोर्ट, उस पे बड़े लेवल पे होता है खंडपीठ, और उससे बड़े लेवल पे होता है हाई कोर्ट, ठीक है ना। जिला कोर्ट हर जिले में होती है भैया। खंडपीठ कहाँ पे, ग्वालियर में और इंदौर में खंडपीठ बने हुए हैं। और हाई कोर्ट कहाँ पे, जबलपुर में, सब पता है अपने को ना, आगे जब न्यायपालिका देखेंगे तो देखेंगे, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के राज व्यवस्था या शासन के तीन अंग हो गए, विधायिका हो गई, कार्यपालिका होगी, न्यायपालिका हो गई, ठीक है ना। विधायिका में विधानसभाएं कैसे बनती है अपन आगे चल के देखेंगे। कार्यपालिका में दो प्रकार की होती है, राजनीतिक कार्यपालिका, प्रशासनिक कार्यपालिका, ठीक है। न्यायपालिका तीन प्रकार की होती है, सबसे पहला जिला कोर्ट, उसके बीच में उसके ऊपर आता है खंडपीठ जो दो है एमपी में, और फिर आता है हाई कोर्ट जो एक है एमपी में, ठीक है। अब आते हैं मध्य प्रदेश में सीटों का वितरण। देखो ये टॉपिक यहाँ नहीं देना चाहिए था, पर लिखा है तो पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश में सीटों का वितरण कैसे भैया, तो विधानसभा की कितनी सीट है सबको पता है भैया, विधानसभा की 230 सीटें हैं अपने पास, ठीक है ना। जिसमें किसके लिए कितनी रिजर्व है, तो अपन ने वहां भी पढ़ाया है मैंने, 35 रिजर्व है एससी के लिए, और एसटी अपने पास ज्यादा है तो 47 रिजर्व है एसटी के लिए। लोकसभा में कितनी भैया, 20, अविभाजित नहीं पढ़ना है ना, कोई नहीं पूछता, पुराना चला गया। वर्तमान में 29 सीटें भैया, जिसमें से 4 एससी के लिए और 6 एसटी के लिए क्या है, रिजर्व है। राज्यसभा में कितनी सीटें, 11 सीटें भैया, और किसी के लिए रिजर्व नहीं, सारी की सारी क्या है, ओपन है, ठीक है। फिर वो सब मैंने तुम्हें उधर भी बताया था कि पहले 230 प्लस एक ऐसा हुआ करता था कि एंग्लो इंडियन सीट थी मध्य प्रदेश विधानसभा की, है ना। लेकिन उसको 2019 में हटा दिया गया है, तो अब 230 की, अब 230 प्लस एक नहीं बोलना होता है। चलो विधायकी के बारे में कुछ देखते हैं भैया। तो विधायिका मतलब क्या, तो कानून निर्माण करने वाली संस्था को विधायिका कहा जाता है। मध्य प्रदेश की विधायिका एक सदनीय है, जिसे विधानसभा, मैंने बताया था ना, विधान परिषद अपने यहाँ है नहीं। वैसे नॉर्मली हर राज्य में क्या होता है कि दो प्रकार, जैसे लोकसभा राज्यसभा सेंट्रल में होते हैं ना, वैसे ही राज्य में भी विधानसभा और विधान परिषद होता है।
विधान परिषद राज्यसभा जैसा काम करता है, उच्च सदन होता है ना, सिलेक्टेड लोग होते हैं और ऐसे इंप्लीमेंट करता है, दोनों में पास कराने पड़ते हैं ना, इसलिए मध्य प्रदेश में बहुत पावरफुल हो जाता है कौन, सीएम बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको दो सदन नहीं है ना, जैसे राज्यसभा लोकसभा अलग अलग है। कोई चीज मान लो कोई बिल अपन ने लोकसभा में पास करवा भी लिया, तो राज्यसभा में भी पास करवाना होता है। वैसे ही स्टेट में, यूपी में ऐसा है कि पहले विधानसभा में पास करवाओ, फिर विधान परिषद में कराओ। एमपी में विधान परिषद है ही नहीं, तो विधानसभा से कोई बिल पास हुआ मतलब बिल पास हो गया, है ना। तो विधान परिषद नहीं है। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इजी क्वेश्चन पूछेगा कि मध्य प्रदेश की विधायिका कितने सदनीय है? एक सदनीय है। विधानसभा एक जनप्रतिनिधि सभा होती है। ऑब्वियसली भैया विधायक को अपन चुनते हैं और वहां जाके विधायक बैठते तो जनप्रतिनिधि, जिसके सदस्यों का चुनाव प्रादेशिक निर्वाचन के आधार पर राज्य की जनता के द्वारा किया जाता है। किसी भी राज्य की विधानसभा में मैक्सिमम 500 और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। तो अपने देखो क्राइटेरिया वही आता है भैया, अपने में 230 है ना। 60 मिनिमम मैक्सिमम याद रखना कि भारत सरकार में या किसी भी राज्यसभा विधानसभा जो होती है उसमें मैक्सिमम 500 सीट हो सकती है और मिनिमम क्या होगी, 60 सीट होगी। ठीक है। योग्यता, विधानसभा का अगर तुम्हें सदस्य बनना है, मतलब तुम्हें यही सुनो विधायक बनना है, तो उसके लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष होती है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। पिछले साल ये आया था कि सीएम बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है ना, इस बार शायद पूछ ले कि विधायक बनने के लिए, विधायक विधानसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी साल की आयु होती है? तो 25 वर्ष होती है। भारत सरकार एवं राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद ना हो, ठीक है ना, कोई सरकारी नौकरी ना हो भैया, इसलिए पहले नौकरी छोड़नी पड़ती है, फिर जाके अपन क्या करते हैं, चुनाव लड़ते हैं। अवधि कितनी होती है? तो विधानसभा की अवधि उसकी पहली बैठक से लेके 5 वर्षों तक की होती है, ठीक है ना। विधानसभा की अवधि, जो विधानसभा जैसे लगती है ना, ऐसा बोलते हैं कि विधानसभा सेशन लग रहा है, तो उसकी पहली बैठक से काउंट करते हैं। ऐसा नहीं कि सीएम ने शपथ ले ली तब से विधानसभा चालू हो गई, ठीक है ना। पहली बैठक से लेके 5 वर्ष, सबको पता है भाई, बताने की बात है कि विधानसभा की अवधि 5 वर्ष होती है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आप हाँ, ये प्रश्न पूछ सकता है, आपातकाल में विधानसभा की अवधि को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना। लगा है अपने 3 बार आपातकाल लगाए, देखेंगे अपन ना। 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है, किंतु आपातकाल की समाप्ति के पश्चात किसी भी स्थिति में 6 माह से अधिक, देखो ऐसा है कि मान लो इमरजेंसी लग गई किसी कारण से, है ना, चुनाव नहीं हो पाया, 1 साल तक अपन उसको एक्सटेंड कर सकते हैं विधानसभा को। लेकिन जैसे ही उसके आपातकाल हटा, मान लो अपन ने 6 महीने में हटा दिया, आपातकाल हटने के 6 महीने के अंदर अंदर अपने को चुनाव करवाने पड़ते हैं, ठीक है ना। पढ़ा है अपन ने, इंदिरा गांधी के जमाने में यही कंट्रोवर्सी हुई थी। चलो, क्या है भैया, कोई भी व्यक्ति एक ही मंडल में राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों या एक ही विधान, अपने यहाँ तो दिक्कत ही नहीं है, अपने यहाँ 2 विधानमंडल है नहीं, तो ये पॉइंट अपने नहीं बनाई नहीं। विधानसभा एक जनप्रतिनिधि सभा होती है, पूछ सकता है भैया, है ना। विधानसभा कौन सी जनप्रतिनिधि सभा है भैया, जिसके सदस्यों का चुनाव प्रादेशिक निर्वाचन के आधार पर राज्य की जनता द्वारा किया जाता है। मध्य प्रदेश के गठन के पश्चात 1 नवंबर 1953 में मध्य प्रदेश की विधानसभा अस्तित्व में आई। इसका पहला अधिवेशन, तारीख याद रखना भैया ना, कब बनी है, तो मध्य प्रदेश का गठन ही 1 नवंबर इतने इतने को हुआ है, तुरंत थोड़ी लगा देंगे भैया। एक दो डेढ़ महीने बाद, मतलब 17 दिसंबर 1956 को पहला विधानसभा का अधिवेशन हुआ था। ठीक है। मध्य प्रदेश विधानसभा सबको पता है भैया, पहले मिंटो हॉल में लगती थी, है ना, फिर कहाँ लगने लग गई, अभी नया विधानसभा बना है जिसका नाम क्या है, इंदिरा गांधी विधान भवन होता है। किसने बनाया है इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना, तो चार्ल्स कोरिया ने इसको डिजाइन किया है। किसने? चार्ल्स कोरिया ने इसका डिजाइन किया है, ठीक है। 1984 में बनना चालू हुआ था, 12 साल के समय में बन के तैयार हुआ है, ठीक है ना। अपना कौन सा, इंदिरा गांधी भवन, जिसको विधानसभा भवन बोलते हैं, बड़ी सुंदर सी बिल्डिंग है, सब लोगों ने देख रखी है भोपाल में अपने। तो इंदिरा गांधी विधानसभा, मैं इसे पूछ सकता है मध्य प्रदेश की विधानसभा का नाम क्या है, इंदिरा गांधी विधान भवन इसको बोलते हैं, ठीक है ना। किसने, ये याद रखना भैया, बड़ा फेमस आर्टिकल है, नाम भले चार्ल्स कोरिया लेकिन इंडियन है ना, नाम बड़ा भले इसका विदेशी है चार्ल्स कोरिया, लेकिन ये इंडियन है, बड़ा आर्किटेक्चर, इसी ने पूरा विधानसभा जो अपना है वो डिजाइन कर रखा है, ठीक है। अब आते हैं विधानसभा के पदाधिकारी। देखो, सब लोगों ने देखा है भैया, इतना तो सब पता है कि विधानसभा के रील वील आज तो देखने लगे हो गया, विधानसभा सबने देख रहे हैं। एक अध्यक्ष बीच में बैठा रहता है, चारों तरफ जो होते हैं, एक साइड में सरकार के जो पक्ष वाले लोग होते हैं वो बैठे रहते हैं, एक साइड में जो विपक्ष वाले लोग होते हैं, नेता प्रतिपक्ष, वो बैठा रहता है। तीन तरीके की चीज अपन ने देखी है ना, विधानसभा का अध्यक्ष अपने को पता, सरकारी वाले लोग पता है, और नेता प्रतिपक्ष पता है ना। अब ये 2 पॉइंट और लिखे हुए हैं, देखो, सबसे पहले तो विधानसभा अध्यक्ष देखेंगे अपन, विधानसभा का उपाध्यक्ष देखेंगे, नेता प्रतिपक्ष देखेंगे, फिर प्रोटेम स्पीकर देखेंगे। चलो, पहले विधानसभा अध्यक्ष देखते हैं। अध्यक्ष का मुख्य कार्य विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना और उसकी कार्यवाही को विनियमित करना होता है, सबको पता है। सामान्यतः सत्ता दल का होता है। देखो कितने नियम कटते हैं ना, राहुल गांधी की एक ही समस्या रहती है खाली, कि संसद में हमें बोलने नहीं दिया जाता, ठीक है ना। अपना ओम बिरला जो है, बात बात पे माननीय महोदय चुप करवा दे, ऐसा सब सब लोगों का रोल है ना, बीच विपक्ष को बोलना नहीं जाता। तो ऑब्वियसली भाई, विधानसभा में चुनाव उन लोगों ने जीता है, तो विधानसभा का अध्यक्ष हर जगह यही होता है, पक्ष को होता है, ठीक है ना। अपने एमपी में कौन है अभी देखेंगे अपन, है ना। अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा के सदस्य अपने ही सदस्यों में करते हैं, ठीक है ना। जैसे चुनाव लड़के आए हैं सारे विधायक जितने भी जीते हैं, उसमें जो बड़ा फेमस होता है ना, उस विधायक को
अध्यक्ष बना दिया जाता है। अध्यक्ष की विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो जाने पर उसे अपना पद छोड़ देना पड़ता है। अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? उपाध्यक्ष। याद रखना भैया, अध्यक्ष अपना, देखो अध्यक्ष पहली बात तो कोई बड़ी चीज नहीं है ना, कोई बड़ा पद नहीं है कि विधानसभा का अध्यक्ष बनना कोई बहुत बड़ी बात हो गई है। वो दी लप्पू झन्ने से बनाया जाता है ना, कुछ करके खाली माइक पे वही तो कंडक्ट करवाना होता है, तो ज्यादा बड़ा बड़े आदमी को ज्यादा पक्ष नहीं देते है ना, इसलिए इसको सीरियसली भी नहीं लेते। इसका त्यागपत्र किसको? उपाध्यक्ष को, अपने छोटे वाले को दे सकता है। ठीक है, यदि विधानसभा अपने सदस्यों के बहुमत से अध्यक्ष को हटाए जाने का संकल्प लेती है तो उसे त्यागपत्र देना पड़ जाता है ना। ऐसा संकल्प पारित करने तो 14 दिन पहले सूचना है, कुछ नहीं याद रखना तुम्हें ना, बस ये याद रखना मुख्यमंत्री चाहे तो अध्यक्ष को हटा सकता है। जब अध्यक्ष को उनके पद से हटाए जाने के संबंधित प्रस्ताव विचार हो तो सदन के अध्यक्ष नहीं करता। अगर मुख्यमंत्री ने बोल दिया कि अध्यक्ष अध्यक्ष योग नहीं है तो उसी के दिन से पहले 14 दिन के अंदर उसको हटाएंगे, लेकिन उस 14 दिन के काल में वो अध्यक्ष की अध्यक्षता नहीं कर सकता विधानसभा की। कौन करेगा उसकी अनुपस्थिति में? उपाध्यक्ष करेगा। ठीक है, अगर उपाध्यक्ष भी नहीं है, मान लो संसद में, ऐसे पहले समझ लो, जो पेपर में आएगा वो सुन लो, ऐसे तुमसे पूछा जाएगा कि विधानसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में विधानसभा की जो बैठक है उनका नियमन कौन करवाता है? तो उपाध्यक्ष करवाला है। मान लो उपाध्यक्ष की तबियत खराब हो गई, अध्यक्ष भी नहीं आया, उपाध्यक्ष भी नहीं आया, तो कौन करेगा? तो मुख्यमंत्री अपने निर्णय से किसी भी विधानसभा को जो वरिष्ठ मंत्री होता है उसको चुन सकते हैं कि दोनों नहीं है, अध्यक्ष भी नहीं, उपाध्यक्ष भी नहीं है, तो आज आप कंडक्ट करवा दो। ठीक है ना, तो तीनों में देख लिया अपन ने, अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष कंडक्ट करवाएगा विधानसभा का सेशन, उपाध्यक्ष भी नहीं है, अध्यक्ष दोनों नहीं है, तो कोई भी वरिष्ठ, ऐसा पूछेगा ना, कोई भी वरिष्ठ क्या मंत्री या वरिष्ठ विधानसभा का सदस्य अध्यक्षता कर सकता है, चाहे वो सत्ता पार्टी से हो या प्रतिपक्ष पार्टी से हो। ठीक है, सदन में किसी भी मसले पर वाद विवाद के दौरान यह व्यवस्था बनाए रखता है तथा सदन के नियमों की व्याख्या करता है। सदन में पेश किया गया विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसे प्रमाणित करने की शक्ति अध्यक्ष के पास ही होती है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति या पद की रिक्तता की दशा में अध्यक्षता उपाध्यक्ष करता है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त होने पर सदन द्वारा नियुक्त सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य है। कोई भी सदस्य जो अध्यक्ष सदन मतलब क्या? मुख्यमंत्री। देखो सदन एक शब्द में क्या है, अगर आप डिफरेंट के निर्णय कौन लेता है तो मुख्यमंत्री लेता है। ठीक है ना, तो मुख्यमंत्री किसी को भी अध्यक्ष बना सकता है उस दिन के लिए। मध्य प्रदेश के प्रथम अध्यक्ष, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, रट लेना है भैया, पंडित कुंजीलाल दुबे। पहले अध्यक्ष कौन थे भैया? कुंजीलाल दुबे थे भैया। ठीक है ना, अभी नरेंद्र सिंह तोमर है ना, सबको पता है भैया। अभी को मध्य प्रदेश की प्रथम अध्यक्ष जो है वो कौन है? कुंजी लाल दुबे। तो याद रखना, मध्य प्रदेश की जो विधानसभा की कुंजी सबसे पहले जो होते हैं ना, कुंजी मतलब हिंदी में क्या होता है? ताला, चाबी होता है। तो विधानसभा की चाबी सबसे पास, ओब्वियसली विधानसभा बना है तो उसको खोलने के लिए चाबी चाहिए ना, तो पहला अध्यक्ष क्या करता है? चाबी से खोला था पहली बार, ऐसे याद रखना। तो कुंजी लाल दुबे। विधानसभा का ताला कौन खोलता है? अध्यक्ष खोलता है। कैसे खोलता है? कुंजी से खोलता है, चाले से, उससे खोलता है। ठीक है ना, तो मध्य प्रदेश का प्रथम अध्यक्ष कौन हो गया? कुंजी लाल दुबे हो गया। सबसे लंबे समय तक भी यही बनता है, 10 माह तक बनता है। ठीक है ना, सबसे कम समय तक ये नहीं याद। देखो देखो, इसमें सिर्फ तुम्हें कुंजीलाल दुबे याद रखना है, जो लगातार 3 टाइम तक विधानसभा के अध्यक्ष बने थे रविशंकर दुबे के लाल। ठीक है ना, एक काशी प्रसाद पांडे का नाम याद करवा रहा हूँ। क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि इसको जब अपन क्या पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे, प्रोटेम्प्ट स्पीकर पढ़ेंगे, तो वहां इसका नाम आएगा, याद रख लेना। ठीक है ना, काका काशी प्रसाद इस करके याद रखेंगे ना, प्रोटेम्प्ट स्पीकर में आएगा काशी करके। ठीक है यार, जूनियर का फोन है, 1 मिनट रुकना। हाँ डॉक्टर पेरू। हाँ, हेलो। हाँ मेरू जी बोलिए। हाँ हाँ, कौन से शल्य वाले पे हैं कि उसमें शल्य वार्ड में कि धन्वंतरी में? तो माइनर केस होगा ना, मतलब लोकल वाला केस है ना। सारे लोकल हैं, कल केस सारे लोकल हैं, तो उसको ऊपर धन्वंतरी में भर्ती कर दो, धन्वंतरी का एडमिशन लिख के दे दो। हाँ हाँ, धन्वंतरी में कर दो, और क्या है। सिस्टर जी क्या बोल रहे हैं, क्यों नहीं हो रहा एडमिशन? ठीक है धन्वंतरी में कर दो। हम्म, चलो अपोलो गाइस। क्या बोलते हैं, पंडित कुजीलाल दुबे हो गया। ठीक है, काशी प्रसाद पांडे हो गया। काशी प्रसाद पांडे ये प्रोटेम्प्ट स्पीकर। अब तुम बोलोगे प्रोटेम्प्ट स्पीकर क्या हो रहा? प्रोटेम्प्ट स्पीकर तो यही बता देता हूँ, जो आगे आएगा तो सुन लेना। देखो ऐसा होता है ना कि मान लो चुनाव हुआ, ठीक है, और तुरंत बना है, तो विधानसभा मंत्रिमंडल तुमने देखा होगा कि यार मोहन यादव की सरकार बन गई, मुख्यमंत्री नाम हो गया, लेकिन उनको अपनी क्या बनाना है? विधायिका, मतलब मंत्री तो चुनते हैं ना, इधर उधर लड़ते हैं, कौन पैसा देता है, तो 1-2 महीने में जाके पूरी मंत्रिमंडल बनता है। मंत्रिमंडल बनने से पहले शपथ अपथ दिलाने रहते, तो ये सब काम कौन करता है? तो ये सब काम करता है
सामयिक अध्यक्ष, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटेम्प्ट स्पीकर, एक डेढ़ महीने के लिए बनता है, ठीक है ना। मतलब ये हम कार्यवाही भी बोल सकते हैं, कार्यवाही स्पीकर इसको बोलते हैं ना। प्रोटेम्प्ट स्पीकर बड़ा अच्छा पद होता है, मतलब बड़ा अच्छा नहीं, ये वो पद होता है, क्या बोलते हैं, कार्यवाहक पद होता है। भाई कोई तो करेगा ना, शपथ दिलाना ये करना है। तो प्रोटेम्प्ट स्पीकर क्या होता है, जो नई विधानसभा चुनती है, मतलब मान लो अभी विधानसभा भंग हो गई, चुनाव होने वाला है, कोई सत्र नहीं लगेगा, अब चुनाव जीतेगा जो है, उस समय में जो पूरा स्पीकर जो का काम करता है, वो क्या करता है, ये करता है प्रोटेम्प्ट स्पीकर। तो नवीन जो सबसे पहली विधानसभा लगेगी, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, प्रोटेम्प्ट स्पीकर करेगा। इस विधानसभा के सारे सदस्यों को कौन करेगा, को शपथ दिलवाएगा प्रोटेम्प्ट स्पीकर। और यही प्रोटेम्प्ट स्पीकर जो होता है, मुख्यमंत्री के सानिध्य में, मुख्यमंत्री के द्वारा चुनाव करवाता है कि अगला अध्यक्ष तुम कौन चुनोगे। हालांकि ये सब कंडक्ट करवाता है प्रोटेम्प्ट स्पीकर, तो करना वही होता है जो मुख्यमंत्री को डिसाइड करना। तो प्रोटेम्प्ट स्पीकर आगे चल के अपन देखेंगे क्या करेगा, ये नई विधानसभा की अध्यक्षता करेगा, और विधानसभा के जितने भी विधायक मंत्रिमंडल में आएंगे, उन मंत्रिमंडल को शपथ दिलाएगा, और बोलेगा कि आपस में इन मंत्रियों में से कोई एक अध्यक्ष चुन के बता दो। फिर अध्यक्ष चुन के बता देंगे और उसको ही नहीं वो कर देंगे। ठीक है, तो अपन ने विधानसभा का अध्यक्ष देख लिया, पंडित कुंजीलाल दुबे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है ना, पंडित कुंजीलाल दुबे। अब मैं जिन जिन को इसमें से नाम लगा रहा हूं ना, उनको बस तुम याद रख लेना। 9 नंबर पे लिखो राजकिशोर शुक्ला लिखा हुआ है, राजकिशोर शुक्ला को वो करो। ठीक है, एक श्रीनिवास तिवारी 12 नंबर पे, इसको मार्क करो, ठीक है ना। और एक, अब ये क्या हुए हैं, पर ईश्वर दास कहाँ है, हाँ एक 14 नंबर पे ईश्वर दास रोहानी। इन तीन को तुम्हें याद करना है, क्यों, क्योंकि ये तीन अध्यक्ष पद पे भी रहे मध्य प्रदेश की विधानसभा के, और उपाध्यक्ष पद पे भी रहे। समझ गए, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों रहे, ठीक है। तो याद रख लेना, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पे रहे, ठीक है। फिर अभी आगे पाएंगे ना, जब उपाध्यक्ष में भी पढ़ेंगे, उसमें भी पढ़ेंगे, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या याद किया अपन ने मध्य प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष में, पंडित कुंजीलाल दुबे, जो क्या है से प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष रहे, ठीक है ना। दूसरे काशीनाथ पांडे थे, ये काशीनाथ पांडे पहले प्रोटेम्प्ट स्पीकर बने थे, यहीं लिख लो या आगे आएगा वहां लिख लेना। फिर कौन कौन ऐसे लोग हैं जो अध्यक्ष भी रहे, उपाध्यक्ष भी रहे, और दो ऐसे इसमें से हैं जो प्रोटेम्प्ट स्पीकर भी रहे। तो ऐसा पूछेगा कि मध्य प्रदेश में कौन है जो विधानसभा का अध्यक्ष भी रहा, उपाध्यक्ष भी रहा, और प्रोटेम्प्ट स्पीकर भी रहा। तो दो ऐसे लोग हैं जो तीनों पोजीशन पर रहे, कौन कौन से, रामकिशोर शुक्ला और श्रीनिवास तिवारी। तो याद रख लेना, दो जो पंडित है ना, एक राम, श्री राम करके मैंने ट्रिक बना ली। श्री राम जो होते हैं ना, सब हर जगह होते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। श्री से आ जाएगा श्रीनिवास तिवारी, और राम से आ जाएगा रामकिशोर शुक्ला। श्री राम तीनों काम कर लेते भैया, ठीक है। श्री राम तीन, राम लक्ष्मण सीता तीनों की जोड़ी होती है ना, तो श्री राम तीनों जगह कर लेते हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष प्रोटेम्प्ट स्पीकर। श्रीनिवास तिवारी रामकिशोर शुक्ला तीनों पद पे रहे, बस इतना याद रखना है। अभी वर्तमान में कौन से अपने, तो श्री नरेंद्र सिंह तोमर है भैया, सबको पता है भैया, नरेंद्र सिंह तोमर जो है अभी विधानसभा का अध्यक्ष, बीच में बैठा रहता है, मुख्यमंत्री के साथ वाद विवाद संवाद करते रहते हैं। विधानसभा के उपाध्यक्ष देखते हैं भैया, उपाध्यक्ष के संदर्भ में देखते हैं अपन, तो क्या, नरेंद्र सिंह तोमर है ना। विधानसभा उपाध्यक्ष अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता करता है, सामान्य विपक्षी दल का नेता होता है ना, सामान्यतः अपने यहाँ दोनों बीजेपी के ही हैं, अपने यहाँ उपाध्यक्ष भी यही वाला है, ठीक है। फिर ये उपाध्यक्ष जो अध्यक्ष हुए रामकिशोर, कौन कौन से अध्यक्ष जो है, उपाध्यक्ष जो अध्यक्ष भी रहे, मैंने बताया रामकिशोर शुक्ला, श्रीनिवास तिवारी और ईश्वर दास रोहानी। इसमें से ये दोनों है, रामकिशोर शुक्ला और श्रीनिवास तिवारी, ये दोनों प्रोटेम्प्ट स्पीकर भी रहे, है ना, मतलब ये तीनों जगह रहे। बाकी ईश्वर दास ने 2 जगह रहे। वर्तमान में विधानसभा के उपाध्यक्ष कोई नहीं है, अभी अपने यहाँ कोई नहीं है ना। पिछली बार जब उसकी सरकार में थे, क्या बोलते हैं, अपने मामा जी की, तो वो उपाध्यक्ष वाला भी क्या था, बीजेपी से ही था। पहले विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन हुए थे, श्री विष्णु विनायक सरवटे, कोई नहीं पूछता, लेकिन फिर भी याद करना है तुम्हें तो कर लो, विष्णु विनायक सरवटे जो थे पहले उपाध्यक्ष थे, ठीक है ना। लंबे समय तक उपाध्यक्ष, हजार सबसे कम उपाध्यक्ष समय तक उपाध्यक्ष विष्णुनाथ सरवटे, नहीं याद रखना है, बस ये पॉइंट याद रखना है। रामकिशोर शुक्ला, श्रीनिवास तिवारी मध्य प्रदेश की प्रोटेम्प्ट स्पीकर भी रहे, विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे और उपाध्यक्ष भी रहे, है ना। शक्तियों से प्रश्न आता है ना अपने, किसकी क्या शक्तियां। अब आते हैं नेता प्रतिपक्ष। यह सदन विपक्षी दल का नेता होता है भैया, ठीक है ना। वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष क्या है, श्री उमंग सिंघार कांग्रेस पार्टी से आते हैं भैया, श्री उमंग सिंघार। विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, ठीक है। मध्य प्रदेश में विधानसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे, विश्वनाथ यादव थे ना, और तामस करते। पहली महिला नेता प्रतिपक्ष कौन थी, श्री जमुना देवी थी। दो नाम है अपने नेता प्रतिपक्ष, सबको पता है, जो राहुल गांधी है उस नेता प्रतिपक्ष है भारत के, मतलब पूरे उसमें। अपने यहाँ पे कौन है, श्री उमंग सिंघार है ना, कांग्रेस पार्टी से जो आते हैं। नेता प्रतिपक्ष का काम क्या होता है, बड़ी बड़ी पोस्ट होती है ना, अपने को हल्के में लगती है,
अपन राहुल गांधी को पप्पू समझते हैं, अपना जो उमंग सिंगार उसको है, लेकिन सरकार में उस विधानसभा के अकॉर्डिंग, विधानसभा में जो होता है उस सिस्टम के अकॉर्डिंग, जैसे मोदी जी के पास सबसे कोई पावरफुल आदमी है तो वो राहुल गांधी है, मतलब नेता प्रतिपक्ष होता है, ऐसा लिखा है संविधान में। हालांकि अपन मानते नहीं, सबको पता है पावर किसके हाथ में कितनी रहती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू संविधान नेता प्रतिपक्ष को बहुत वो होती है। जैसे कोई भी टूर हो जाता है, जैसे मध्य प्रदेश में कुछ भी अगर करना होता है, कुछ भी ये होता है, तो नेता प्रतिपक्ष को साथ में लेके चलना होता है। हालांकि बुलाया नहीं जाता अपने यहाँ, पर ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है ना। उमंग जी सिमार क्या है अपने यहाँ के नेता प्रतिपक्ष है ना, तो कांग्रेस वालों को उमंग थी कि यार अपना चुनाव जीत हो गया था ना, अपन ने क्लीन स्वीप किया यहाँ पे। तो कांग्रेसों की उमंग या उम्मीदों पे कौन है, उमंग सिंघार जी है भैया, इन्होंने तो चुनाव जीता कम से कम। देखते हैं विश्वनाथ यादव तामसकर, याद रखना भैया, नाम याद रखना है। और दूसरा रखना है कौन सी, पहली नेता प्रतिपक्ष कौन बनी थी, श्री जमुना देवी बनी थी। देखो ये 2003 से लेके 8 तक रही थी भाई, कांग्रेस पार्टी की थी ये भी, ठीक है। ये हो गया अपना नेता प्रतिपक्ष हो गया भैया, है ना। नाम रटने मत बैठ जाना, कभी नहीं पूछा जाता। अपने दोनों साल के पेपर देख लेना तुम, एक से क्वेश्चन नहीं आया ना, पहला पहला बस देख रहे हैं अपन इसलिए। फिर मध्य प्रदेश का प्रोटेम स्पीकर, मैंने बोला था प्रोटेम स्पीकर आएगा भैया। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, पूछ सकते हैं भैया। अध्यक्ष नियुक्ति, अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, सदन ही करता है ना, मतलब सारे जो विधायक या विधानसभा के अध्यक्ष सदस्य होते हैं वो मिलकर करते हैं। लेकिन प्रोटेम्प्ट स्पीकर, क्योंकि भंग होने के बाद बनता है ना, विधानसभा मान लो भंग हो गई, चुनाव होने कोई नहीं रहा ना, तो राज्यपाल क्या करता है, एक देखता है कि यार ये आदमी अच्छा है, ये कोई पद नहीं है उसके बाद, विधानसभा तो भंग हो गई ना, वो विधायक है ना कुछ भी है ना मंत्री है वो, है ना, तो उसको प्रोटेम्प्ट स्पीकर बना देते। कौन है पहले, यह पद नए विधानसभा अध्यक्ष के बनने के बाद स्वतः ही समाप्त हो जाए, 1 महीने के लिए बनता है बस बेचारा खाली, है ना। 1 महीने के बाद ये पद ऑटोमेटिक समाप्ति हो जाता है। प्रोटेम्प्ट स्पीकर के कार्य क्या होते हैं, नवीन विधानसभा की अध्यक्षता करना, विधानसभा के सदस्यों को सबको शपथ दिलाना, और नए विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव बस करवाना। चुनता कौन है, ये मुख्यमंत्री चुनता है। काशीनाथ पांडे, बस एक नाम याद रखना है, पहला कौन सा है, काशीनाथ पे काका ऐसे करके याद ना, काका पांडे, जो पांडे काका थे ना, उनको बोला कि थोड़े दिन के लिए तुम बन जाओ यार, चुनाव उनाव करवाएंगे, फिर तो कुंजीलाल दुबे बनी जाएंगे, है ना। काका जो होते काशीनाथ पांडे जो होते हैं काका, उनको याद रखना, इन्होंने इनको पहला अपन ने बीच बचाव करने के लिए प्रोटेम्प्ट स्पीकर बनवाया था। मध्य प्रदेश का लोकसभा चुनाव नहीं पढ़ना है, कभी प्रश्न नहीं आता है ना, बस अपने को मध्य प्रदेश की लोकसभा सीट याद रखना है कितनी होती है और कितनी किसके लिए रिजर्व होती है ना। 29 सीट है अपने पास, एससी के लिए 4 रिजर्व है, एसटी के लिए कितनी रिजर्व है, 6 रिजर्व है, ठीक है ना। किसने कितनी चुनाव लड़ी कोई नहीं पूछता है। फिर मध्य प्रदेश में लोकसभा क्षेत्र कितने हैं, तो 29 क्षेत्र भैया लोकसभा सदस्य सीट है अपने पास। रिजर्व है 6 किसके लिए, एसटी के लिए, 4 किसके लिए, एससी के लिए, और सारी बची वाली जो 19 है वो क्या है, वो है जनरल ओबीसी के लिए। मध्य प्रदेश की पहली महिला सांसद नहीं याद रखना है भैया, कोई नाम नहीं पूछा जाता विधानसभा से ना, पार्टी वाला पेपर में वो नहीं आता है। अब आते हैं मध्य प्रदेश में राज्यसभा। मध्य प्रदेश देखो ये प्रश्न मुझे ऐसा लग रहा है पिछली बार आ गया है, तो इस बार कुछ ना कुछ और आएगा ना। एमपीपीएससी 2022 में ये आया था अपने कि मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीट होती है, 11। इस बार लोकसभा क्या जानी चाहिए ना, इतना इजी आएगा ना, ज्यादा अंदर का नहीं पूछेगा अपने से। तो मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें, 11 है। पूछ सकता है कितनी एससी एसटी के लिए रिजर्व है, तो 0 अपने पास रिजर्वेशन राज्यसभा में नहीं है इसमें, ठीक है, मतलब इसमें नहीं है, क्या बोलते हैं, राज्यसभा में कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। कौन कौन कहाँ बनाए राज्यसभा में अध्यक्ष नहीं याद रखना भैया, ठीक है ना। अभी अपने पास करंटली में 5 हैं, नहीं याद रखना, नाम नहीं पूछा जाएगा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव पहली बार कब हुआ था भैया, तो 1 नवंबर इतने इतने को तो ये आई थी। फिर चुनाव हुआ था, और पहला अधिवेशन कब होता, बस इतनी तारीख याद रखना है, 17 दिसंबर 1956 के बीच में हुआ था, ठीक है। मध्य प्रदेश में पहला चुनाव कब हुआ था, 1957 में हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने इतनी नहीं, कोई नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो कब ये पूछना, देखो ये सब पूछ सकता है कि जो अभी चुनाव हुआ ना लेटेस्ट 2023 में, वो विधानसभा कौन सी विधानसभा के लिए चुनाव, मतलब कौन से नंबर की विधानसभा बैठ रही है, कोई भी जोड़ सकता है भैया, 5 से गुणा कर लो, ये कर लो, तुम तो बस रट लो। 16वीं विधानसभा हुई है जो अपनी अभी विधानसभा बनी है। जो मंत्री साहब है किसके हमेशा विधानसभा को किसके उसके उसके प्रमुख के नाम से जाना जाता है, तो विधानसभा किसकी है अभी, या विधानसभा किसके नाम से जानी जानी चाहिए, मोहन यादव। तो ये मोहन यादव की जो विधानसभा बनी हुई है, या विधान परिषद जो क्या बोलते हैं, वो कौन सी वाली है, तो 16वीं विधानसभा है ना। 16वीं से विधानसभा के लिए मतदान हुए थे कब, 17 नवंबर 2023 को, जिसमें मोहन यादव की सरकार बन के आई। चुनाव का परिणाम कुछ नहीं है, कितने प्रतिशत चुनाव हुआ ये पूछ सकता है ना, कि 16वीं विधानसभा में जो अभी हुआ कितना 77% चुनाव वोटिंग हुई थी भैया, ठीक है ना, याद रखना। 16वीं विधानसभा के चुनाव में मतदान का प्रतिशत कितना है, 77%। 77% वोटिंग हुई थी भाई इस बार, जिसमें एक वोट मैंने भी डाला था।
सर्वाधिक मतदान वाला प्रतिशत वाला जिला कौन सा है भैया? तो शिवनी। शिवनी में सबसे ज्यादा वोट देते हैं ऑब्वियसली भैया। क्या बोलते हैं, मामा का वो था, सबको ऐसा लगा था भैया कि हमारे मामा ही बनेंगे, मामा ही बनेंगे सीएम, ठीक है ना। मोदी जी ने क्या दे दिया था, थोड़ा सा प्रैंक कर दिया था मामा के साथ, ठीक है। याद रख लेना, सिवनी वालों ने क्या तेजी में बहुत वोट दिए थे, किसको बनाने के लिए? मामा को बनाने के लिए, ठीक है। सर्वाधिक मतदान वाली प्रतिशत सीट सेलाना, इतना सब नहीं पूछेगा ना, किसको कितनी सीट मिली, ये मिली, ये मिली, ये सब नहीं पूछा जाता अंदर से रिजल्ट के बारे में। अब आते हैं 1956 से पहले विधानसभा की स्थिति क्या थी। तो सबको पता, विधानसभा थी अपने पास, चार थी, है ना, तीन पार्ट में डिवाइड था ना, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और भोपाल। तो विंध्य प्रदेश की विधानसभा थी भैया, पता ही अपने को, यहाँ के अपन ने वो भी देखे थे सीएम वीएम, अभी फिर से रिवीजन करेंगे ना। भोपाल विधानसभा थी भैया, यहाँ पे शंकर दयाल शर्मा वर्मा को दिखाया था अपन ने। मध्य भारत में लीलाधर जोशी वाली अपने ना, सेंट्रल प्रोविजन में तो रविशंकर शुक्ल वाली थी। पहले देखते विंध्य प्रदेश वाली। विंध्य प्रदेश जो होते हैं ना, विंध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी भैया? तो 4 अप्रैल 1948 को विंध्य प्रदेश की स्थापना हुई और उसको पार्ट बी में रखा गया था, ठीक है ना। इसमें पार्ट बी श्रेणी में राज्य का दर्जा दिया था। इसके प्रमुख, राज प्रमुख कौन थे? मार्तंड सिंह। कहाँ के राजा थे मार्तंड? अभी पढ़ गया भैया हिमांशु, कहाँ के राजा थे मार्तंड सिंह? रीवा के राजा थे, ठीक है ना। तो 1950 में इसको ब से स श्रेणी में नाम, 1950 में ये राज्य को ब से स श्रेणी में कर दिया ना। तो ऐसा ही बदल भी सकता है ना। ये जब इनिशियली बना था तो इसको पार्ट बी में ही रखा था, लेकिन आगे चल के उसको डिवाइड करके पार्ट सी में कर दिया ना, क्योंकि पार्ट बी में तो अपना मध्य भारत वाला पार्ट आ जाएगा। वो पार्ट ए, पार्ट बी साइज के अकॉर्डिंग रखा गया था ना। पहले इसको लगा था कि ये बी साइज की होगी, तो ऐसा भी पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा पार्ट था मध्य प्रदेश का जिसको, जो है पार्ट सी में, लेकिन जब बना मतलब इनिशियल स्टेज में पार्ट बी में था, तो कौन सा वाला प्रदेश था? विंध्य प्रदेश ऑब्वियसली। एक ही जो अभी सी में है वही पहले बी था, तो ज्यादा कंफ्यूजन होगा नहीं ना। तो पहले जो विंध्य प्रदेश था उस बी का पार्ट था, 2 साल तक रहा और उसको सी में अपन ने रख दिया। तो 1952 के आम चुनाव में विधानसभा के लिए 60 सदस्य चुने गए, जिसके अध्यक्ष शिवानंद थे। नहीं याद रखना है ना। इसके पंडित शंभू शुक्ल याद रख, नहीं नहीं याद रखो तो भी चला जाएगा, अपने को ऐसे सबके याद है। उसके लीलाधर जोशी थे, इसके शंभुनाथ शुक्ल थे, उसके शंकर दयाल शर्मा थे और उसके कौन थे? रविशंकर शुक्ल थे। चारों के अपने को याद है, फिर रिविजन कर लेते हैं ना। तो विंध्य प्रदेश या पार्ट सी के जो सीएम कौन थे? पंडित शंभुनाथ शुक्ल थे, ठीक है ना। विधान परिषद की बैठक बैठक कुछ नहीं याद रखना, सिर्फ शंभू शुक्ल सूत्र याद रखना है ना। कहाँ था? भोपाल विधानसभा। भोपाल प्रथम आम चुनाव के पूर्व तक भोपाल राज्य केंद्र शासन के अंतर्गत आयुक्त चल रहा था। सबको पता है पार्ट सी में रखा था भोपाल को भी। 1900 कब भोपाल का भारत में विलय कब हुआ था? 1 जून 1949 को हुआ था। फिर यहाँ पे जब चुनाव करवाए गए तो इसके मुख्यमंत्री डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा बने थे, बस इतना याद रखना। मध्य भारत, जिस ग्वालियर इंदौर जिसकी 2 राजधानी थी, इसमें यही यही हुआ। लीलाधर जोशी इसके प्रथम मुख्यमंत्री थे, इतना याद रख लेना, ठीक है ना। और ये सब नहीं याद है। सेंट्रल प्रोविजन इसके क्या थे? इसको पार्ट ए में रखा गया था और इसके मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे, ठीक है ना। अंदर का डीप याद नहीं रखना, जो बीत गई जो वही हो गई, बस याद है ना। 4 विधानसभा पहले लगती थी, ये 4 पार्ट में थे, ऑब्वियसली 4 मुख्यमंत्री तो रहेंगे रहेंगे। ये हो गई मध्य प्रदेश की अपनी विधायिका, कुछ कुछ कंप्लीट हो गई, ठीक है ना। अब आते हैं मध्य प्रदेश की कार्यपालिका, थोड़ी सी देखते हैं। मध्य प्रदेश की कार्यपालिका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज आ जाएगी, है ना। अब मध्य प्रदेश की विधान सभा खत्म होगी, इसका मतलब ये नहीं कि अपन ने अभी सीएम वीएम तो पढ़ा ही नहीं है ना। तो जब अपन इसकी कार्यपालिका का वो पढ़ेंगे अंदर चल के ना, तो आगे सीएम वीएम पढ़ेंगे, परेशान नहीं होना कि अभी तो ये तो पढ़ ली, और मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल की शक्तियां और ये तो पढ़ी ही नहीं, क्योंकि पेपर में प्रश्न कहाँ से आएगा? विधानसभा की शक्तियों से ही प्रश्न आएगा ना, कि विधानसभा क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, ऐसे आएगा, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का क्या देखा अपन ने अभी? विधायिका थोड़ी सी देखी है उसमें अपन ने। विधान परिषद क्या बोलते हैं ये, विधायिका के बारे में थोड़ा सा अपन ने पढ़ लिया कि क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन किस पे, समय 8 बज जाए तो बता देना भाई। मध्य प्रदेश की कार्यपालिका देखते हैं। मध्य प्रदेश की कार्य, तो मैंने बोला कार्यपालिका विधायिका क्या करती है? नियम बना दिया। मान लिया अपन ने कोई कानून पास करवा लिया वहां पे जाके कि यार मध्य प्रदेश में, जैसे मनरेगा भी पास हुआ ना, इतना चर्चा में, जी राम जी अभी पास हुआ, या अभी यूजीसी पाल हुआ, यूजीसी जैसे पास हो गया था, तो उसको पास करने के बाद इम्प्लीमेंट के लिए कहां डाला जाएगा? तो उसको डाला जाएगा कहां पे? कार्यपालिका में, ठीक है ना। कार्यपालिका कैसी होती है? मान लो मुख्यमंत्री से कोई आ गया, जैसे यूजीसी को एग्जांपल तुम इधर लेना, कोई भी नियम यहाँ ला दिया है ना, तो उसको कहाँ सबसे पहले आएगा? मुख्यमंत्री उसका जो राजनयिक कार्यपालिका साइन वाइन करके देगा, और फिर वो जाएगा कहाँ पे? उसमें सचिवालय में, जो अपना वल्लभ भवन और जो सतपुड़ा भवन है ना, वहां पे हेड सचिव बैठता है, वो जाके पूरे कलेक्टर वलेक्टर को देगा और पूरा नियम नियम से लागू होता है, बढ़िया है ना। तो मध्य प्रदेश की कार्यपालिका में देख लेते हैं क्या होता है भैया। तो 2 प्रकार की होती है भैया, एक स्थायी या प्रशासनिक कार्यपालिका,
जिसका कार्यकाल निश्चित होता है, जैसे प्रशासनिक अधिकारी, जैसे अपन बनते हैं ना, अपन ग्रेड 2 अधिकारी बनेंगे अगर एमपीपीएससी में पास हो गए, वैसे जो ग्रेड 1 अधिकारी होते हैं प्रशासनिक अधिकारी, जो वल्लभ भवन इधर बैठते हैं बड़े बड़े ना, ये जो अपन जिसमें जाएंगे ना, अपन कार्य मध्य प्रदेश की कार्यपालिका में ही जाएंगे, जो गैजेटेड ऑफिसर जिनको बोलते हैं ना अधिकारी, वो इसी इसी कार्यपालिका में जाएंगे अपन, ठीक है ना। एक होती है राजनैतिक कार्यपालिका, जिसके दो प्रमुख होते हैं भैया, एक होता है क्या, राज्यपाल जो नाम मात्र का होता है, एक होता है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद, दोनों बोल सकते हैं ना, या तो मुख्यमंत्री एक वर्ड में भी बोल दो, या मुख्यमंत्री का पूरा मंत्रिपरिषद, वो भी बोल सकते हैं ना, दो प्रकार के राजनीतिक कार्यपालिका। इसको इधर पहले लिखना है, इसको बाद में लिखना है। पहले राजनीतिक कार्यपालिका देखेंगे क्योंकि निर्णय वो सब लेते हैं, जैसे उन्होंने निर्णय लिया वो आगे चल के किसको, प्रशासनिक कार्यपालिका में ट्रांसफर कर देंगे। विधायिका द्वारा बने गए कानून को लागू करने वाली संस्था को कार्यपालिका कहते हैं ना। पहली बात तो कार्यपालिका की डेफिनेशन क्या हुई, जो विधायक का कोई भी कानून बना दिया है उसको लागू किसको करना है, कार्यपालिका ने। लेकिन अपने को लग रहा है कोई कानून लागू हुआ है और उसके अकॉर्डिंग मेरे साथ न्याय नहीं हो रहा है, तो कहां कहां जाएंगे अपन, न्यायपालिका में जाएंगे ना। न्यायपालिका पढ़ेंगे तो पॉइंट याद रखना, पहले विधायिका से क्या हुआ, बजट पास या कुछ भी नियम पास हुआ, वो नियम किसने, कार्यपालिका ने लगाया है, लेकिन अपन उसके खिलाफ ऑब्जेक्शन काउंट आ सकते हैं न्यायपालिका में। जैसे यूजीसी पे रोक किसने लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है ना, न्यायपालिका चले गए ना लोग, ऐसे वाला होता है। चलो अब देखते हैं राज्यपाल के बारे में। ऑब्वियसली राज्यपाल देखेंगे फिर मुख्यमंत्री देखेंगे, क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं, कार्यपालिका पढ़ रहे हैं। क्या बोल रहा है भैया मुख्यमंत्री जी अपने, सॉरी राज्यपाल जी अपने, देखो ये प्रश्न मुझे लग रहा है 100% इस बार आएगा। राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, याद रख लेना भैया। राज्य की जो कार्यपालिका है, इसका संवैधानिक प्रमुख पहले ऑप्शन में क्या देगा, सचिव देगा, मुख्य सचिव, क्योंकि सबको पता है कार्यपालिका कौन चलाता है, मुख्य सचिव चलाता है भैया, सतपुड़ा भवन में बैठ के, है ना। लेकिन कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख, संविधान के अकॉर्डिंग प्रमुख कौन होता है, तो राज्यपाल होता है। भले राज्यपाल के पास इतनी शक्तियां नहीं होती, मुख्यमंत्री और सचिव ही कंट्रोल करते हैं पूरा का पूरा, लेकिन पूछा जाए कि जो राज्य की कार्यपालिका होती है, जो कार्यपालिका चल रही है सतपुड़ा भवन और वहां पे वल्लभ भवन में, उसका प्रमुख कौन होता है, तो राज्यपाल होता है ना। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, रट लेना भैया, है ना। देखो ये कोई सी पेपर लिखा भी, एमपीपीएससी एमआई 2024, हर साल ये आता ही रहता है ना, कि राज्यपालिका का जो संवैधानिक प्रमुख है वो कौन होता है, राज्यपाल होता है। राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे भैया। मुख्यमंत्री सॉरी राष्ट्रपति भारत का पहला नागरिक, राज्यपाल मध्य प्रदेश का पूरा पहला नागरिक, ठीक है। राज्यपाल का निवास स्थान लोक भवन, या जिसी को अपन क्या कहते हैं, राजभवन होता है ना, पता है अपने को, भोपाल में स्थित है। राज्यपाल राज्य राज्यपाल राज्य विधायिका का अंग होता है, ऑब्वियसली राज्य के केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। और राज्यपाल का प्रावधान कहाँ पे है, 153। देखो राज्यपाल क्यों बनता है ना, अगर तुम इसकी सोच लोगे, देखो अगर तुम्हें सबको पता है, जो थोड़ी बहुत भी राजनीति जानती है उनको पता है राज्यपाल क्यों बनाया जाता है। क्या होता है, केंद्र सरकार में मोदी जी है ना, मोदी जी बैठे हुए हैं कहाँ पे, सेंटर में। मान लो मुख्यमंत्री अपना, जैसे मामा था पहले, मामा जी, और जैसे अभी तुम लोग को, जैसे यूपी में तुम नहीं हो इसलिए तुम लोग को नहीं पता होगा, अभी भयंकर लड़ाई चल रही है अमित शाह और योगी जी के बीच में, है ना। यूजीसी लाया गया था यूपी में बीजेपी गिराने के लिए, या योगी जी का प्रभाव कम करने के लिए, ठीक है। योगी जी बड़े पॉपुलर हो रहे हैं, उनको पता है सेंटर में जाना है, पर वहां पे अमित शाह को आना है, तो इसलिए जो नॉन योगी सपोर्टिव होते हैं ना, ये सब इधर यहाँ गलियारों में, सत्ता गलियारों में चर्चा है, योगी जी और अमित शाह के बीच में उसकी टसल चल रही है। तो योगी जी का जो एक उप मुख्यमंत्री होता है, वो डायरेक्ट मोदी जी कांटेक्ट में, मोदी जी योगी जी से बात भी नहीं करते। क्यों नहीं करते, तो देखो मोदी ऐसे चाहे अभी योगी जी तो कर सकते हैं ना, कि मैं तो अपना अलग देश बना लूं, उत्तर प्रदेश में मेरे ही नाम चल। केंद्र इसको कैसे कंट्रोल करता है, राज्यपाल के थ्रू कंट्रोल करता है ना, क्योंकि कुछ कुछ ऐसी शक्तियां दे रखी है केंद्र सरकार ने राज्यपाल को, जिसमें मुख्यमंत्री भी थोड़ा वो हो जाता है, हालांकि मैक्सिमम पावर मुख्यमंत्री के पास ही होती है, लेकिन सेंटर के उसके नाम पे मुख्यमंत्री को कंट्रोल में रख सकते हैं केंद्र वाले। तो राज्यपाल बनाया इसलिए जाता है, किस पे, मुख्यमंत्री काबू में रहे, मतलब सेंटर के कंट्रोल में रहे, इसलिए इसलिए तुमने देखा होगा राज्यपाल का विधान है कि राज्य का सदस्य राज्यपाल, मतलब कोई मध्य प्रदेश का नागरिक है ना, वो मध्य प्रदेश का राज्यपाल नहीं बन सकता। ये पूरा है, जैसे गुजरात का कोई नागरिक गुजरात का राज्यपाल नहीं बन सकता। अपना जो मंगू भाई पटेल जो है अपने एक राज्यपाल, वो गुजरात के रहने वाले हैं ना, तो ये एक नियम है कि राज्यपाल जो है ना, जिस राज्य का व्यक्ति है, मतलब अपना कोई मध्य प्रदेश का नागरिक, मैं चाहूंगी मैं मध्य प्रदेश का राज्यपाल बन जाऊं आगे चल के, मैं नहीं बन सकता भैया ना, कोई नहीं बन सकता। जो जिस राज्य का नागरिक होता है वो उस राज्य का राज्यपाल नहीं बन सकता। क्यों, क्योंकि वो सेंटर को उसको रिपोर्ट करनी होती है, कहीं मध्य प्रदेश को मैं नया देश ने बनवा दूं, या केंद्र के नियम अच्छे से फॉलो नहीं, इसलिए राज्यपाल हमेशा अलग स्टेट वाला होता है ना। अनुच्छेद अपने संविधान में लिखा होगा 153 नंबर में, कि राज्यपाल बनाना ही बनाना है, वरना कोई कोई लोग नहीं बनवाते हैं, ठीक है ना। नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है भैया। ये यही या शायद यही वाला पेपर आया एमपीपीएससी में ना, कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, या फिर मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, ऐसा कुछ आया हुआ है। एक नियुक्ति वाला आया ना, कि किसकी नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल इतना बड़ा पद है भैया, इसकी नियुक्ति कौन करता है, वो करता है
राष्ट्रपति करता है। जरा बताना एक लोग माइक ऑन करके कि विधानसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? बताओ भैया, विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? अरे चुनाव से होता है ना, हाँ। तो विधानसभा करती है, लेकिन प्रोटेम्प्ट स्पीकर की कौन करता है? तो वो करता है राज्यपाल। ठीक है, प्रोटेम्प्ट स्पीकर, प्रोटेम्प्ट स्पीकर का जो वो होता है उसको वो कौन को बनाता है? राज्यपाल बना देता है, राज्यपाल उसकी नियुक्ति कर देता है। लेकिन विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है उसका विधानसभा द्वारा या विधायिका द्वारा किया जाता है ना, आपस में सदस्य बनाते हैं, उसको चुनाव करवाते हैं। ठीक है, एक ही व्यक्ति को दो या उससे अधिक राज्यों का राज्यपाल बिल्कुल नियुक्त सत्य सत्य बना सकता है, तो एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक का राज्यपाल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। राज्यपाल की नियुक्ति आमतौर पर इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उसकी नियुक्ति किया जाने वाला व्यक्ति उस राज्य का निवासी न हो जिस राज्य में उसे नियुक्त किया जा सकता। बता दिया मैंने तुम्हें। किसी भी राज्य का राज्यपाल नियुक्त कार्य तथा संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लेने की परंपरा है। इसे एक स्वस्थ परंपरा का बार बार उल्लंघन है, कभी नहीं पूछा जाता। पता है, नियम लिखा है संविधान में कि मुख्यमंत्री से डिस्कस करके राज्यपाल बनाओ, लेकिन बिल्कुल नहीं बनाते। मोदी जी को पता है भैया कि अगर राज्यपाल भी इन्हीं का बना दिया और मुख्यमंत्री भी इन्हीं का है, फिर ये लोग सुनेंगे नहीं सेंट्रल वाले, इसलिए हमेशा राज्यपाल जो होता है वो सेंट्रल फेवर वाला होता है। ठीक है ना। योग्यता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 35 वर्ष। देखो, राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष मिनिमम आयु है, मुख्यमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष आयु, याद रखना भैया, है ना। मुख्यमंत्री वाली शायद पिछले साल के पेपर में आई थी, है ना। तो इस साल कौन सी आएगी? राज्यपाल वाली आएगी। राज्यपाल के लिए मिनिमम आयु के, राज्यपाल थोड़ा बड़ा पद है ना, इसलिए 35 वर्ष मिनिमम आयु रखवा दिया। और क्या बोलते हैं, विधानसभा जो होती है वो थोड़ी लेटेस्ट होती है। विधायक सबको पता है भैया, 25 25 साल की उम्र में विधायक बन सकते हैं। वह संसद तथा राज्य विधानमंडल में किसी भी सदन का सदस्य ना हो, है ना। संसद या राज्य की विधान मंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए भैया ना, याद रखो। पता है अपने मोहन यादव जी यहाँ के मुख्यमंत्री, और सोचो कि उनको उधर का गुजरात का राज्यपाल बना दो, कोई पद में नहीं होना चाहिए ना मंत्री। किसी भी लाभ के पद पे ना हो, ये भी होना है। राज्यपाल कभी किसी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए भैया ना। शपथ कौन दिलाता भैया? तो राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश, याद रखना तुमने, हाई कोर्ट के सुप्रीम जो जज होते हैं, सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है ना, वैसे चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश भी जो होते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, मुख्य इंग्लिश में कर लेना, चीफ जस्टिस ऑफ एमपी, सीजीएम ऐसे करके याद रख लेना। तो हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है उसकी उपस्थिति में शपथ लेता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हल्के में मत लेना भैया इसको। नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, लेकिन शपथ राष्ट्रपति नहीं दिलाता। शपथ कौन दिलाता है? हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस या चीफ जज दिलवाता है। ठीक है, अभी आगे अपन पढ़ेंगे राज्यपाल की अनुपस्थिति में राज्यपाल ये भी बन सकता है। देखो, इसलिए तुम जब अपन राज्यपाल पढ़ेंगे ना, जो जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं वो राज्यपाल बन जाते हैं आगे जाके, किसी इधर उधर के जाके, है ना। या जब राज्यपाल नहीं रहेगा ना तो कार्यकाल उसी के पास जाता है। कार्यकाल कितना होता है सबको पता है, 5 साल का कार्यकाल होता है भैया राज्यपाल का। अनुच्छेद इतने में अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर धारण करता है और राष्ट्रपति किसी भी समय उसे हटा देता है। ठीक है ना, सेंट्रल के पास पूरी पावर है भैया। राष्ट्रपति कभी भी चाहे तो राज्यपाल को हटा सकता है, बना सकता है ना। राष्ट्रपति चाहे तो राज्यपाल को एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर भी कर सकता है ना, तो राज्यपाल ट्रांसफर भी कर सकता है उसका। वेतन कितना होता है? बहुत पैसे मिलते हैं भैया, 3.5 लाख रुपए लिखे हैं। राज्यपाल जो राष्ट्रपति जो होते हैं ना उनको भर भर के सुविधाएं मिलती है भैया। राज्यपाल के कार्यक्रम के दौरान उसे वेतन और वेतन भत्ते कम नहीं किए जा सकते। ठीक है ना। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। चलो बताना जरा हिमांशु कि विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? शीघ्र बता, समय की कमी है। उपाध्यक्ष को, हिमांशु सो गया उपाध्यक्ष को लगता है। देता है। हो जाता है हिमांशु, उपाध्यक्ष को देता है। ये किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। ठीक है ना। तो राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको देगा? नियुक्ति भी इसकी राष्ट्रपति करता है, त्याग पत्र भी देता है। बस शपथ दिलाने बीच में राष्ट्रपति दूर शपथ दिलाना थोड़ी आएंगे यार, इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को बोल देते हैं कि जाओ जाके शपथ दिलवा दो। किसी कारणवश राज्यपाल की मृत्यु हो जाती है या राष्ट्रपति द्वारा अगर उसे हटा दिया जाता है अथवा राष्ट्रपति के द्वारा त्याग पत्र देकर पद मुक्त हो जाता है, तो उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश नए राज्यपाल की नियुक्ति तक राज्यपाल का कार्यभार संभाल ले। मैंने बोला था भैया, चीफ जस्टिस ऑफ एमपी है ना, हाई कोर्ट का जो चीफ जज होता है, अगर किसी कारण से अपना मंगू भाई पटेल भी मर गया तुरंत, तो कल से राज्यपाल कौन बन जाएगा? हाई कोर्ट का सुप्रीम जो जज होता है, चीफ जस्टिस होता है, वो चीफ जस्टिस भी रहेगा और राज्यपाल भी रहेगा, है ना। तो राज्यपाल, जब तक नया राज्यपाल राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता, सारा राज्यपाल का काम धाम कौन देखेगा? चीफ जस्टिस ऑफ एमपी या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट देखेगा।
ठीक है। राज्यपाल की शक्तियां और कार्य देख लेते हैं भैया। तो कार्यपालिका की सारी शक्तियां इसके बात होती है, विधायी शक्तियां देखते हैं, वित्तीय शक्तियां देखते हैं, न्यायिक शक्तियां, संविधिक शक्तियां देखते हैं क्या क्या। कार्यपालिका में कौन कौन सी शक्ति होती है भैया? कुछ काम, देखो इतनी शक्तियां लिखी है ना, कुछ नहीं होती सब। इसका एक ही काम है राज्यपाल का, बस परामर्श देना। राज्यपाल की पावर तभी बढ़ती है, कब बढ़ सकती है इसकी पावर? जब आपातकाल लग जाए, जब मुख्यमंत्री कंट्रोल में ना आए ना, राज्यपाल की पावर तभी दे रखी संविधान ने, वरना पूरा का पूरा कंट्रोल किसके हाथ में? मुख्यमंत्री के हाथ में। देखो, मुख्यमंत्री और राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति करना। तो देखो पहली चीज आ गई भैया, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। सबको पता है, इसको कोई बताने की बात नहीं, बचपन से अपन पढ़ते आ रहे भैया, है ना। मुख्यमंत्री को शपथ दिलवाने का काम, ये सब काम कौन करता है? वो नियुक्ति कौन करवाता है? मुख्यमंत्री की। अरे अब कोई चुनाव सत्ता पार्टी, जैसे बीजेपी चुनाव जीत के गई, तो बीजेपी को जो अपना बहुमत होता है वो किसके सामने प्रस्तुत करना होता है? राज्यपाल के सामने तो होता है, तब जाके उनकी विधायिका बनती है, फिर जाके उनको विधानसभा में बोलते हैं, फिर जाके पूरा सदस्य की लिस्ट देते हैं, फिर जाके वो प्रोटेम स्पीकर जो बना रहता है उसके सामने जाके अपना पूरा मंत्रिमंडल देते हैं, फिर अध्यक्ष चुनता है, फिर जाके से विधानसभा चलती है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। राज्य के उच्च अधिकारी जैसे लोक सेवा आयोग, पीएससी भाई अपना, है ना, इसके अध्यक्ष एवं सदस्य, महाभियोक्ता, विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलगुरु आदि की नियुक्ति करना। तो देखो एक पॉइंट अभी देख लो भैया, लोक सेवा का सब देखो, एमपी में जो होता है ना, सबसे बड़ा जो, जैसे एक उधर देखे राजनीतिक पद जो होता है, सबसे बड़ा कौन सा राजनीतिक पद होता है? मुख्यमंत्री। वैसे ही सबसे बड़ा प्रशासनिक, मतलब कलेक्टर वलेक्टर होते हैं ना, इन सब का प्रशासनिक सबसे बड़ा पद होता है क्या? सचिव, मुख्य सचिव। अरे सचिव कितने लोग सचिव नहीं जानते, ये बता दो, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ 5 मिनट के अंदर। सचिव सबको पता है ना भाई, कौन होता है, क्या होता है, कहाँ बैठता है? सचिवालय सुना है सब लोगों ने? हाँ सुना है। हाँ ना, सचिव पता है ना क्या होता है? आगे बढ़ जाओ ना। बता दो एक बार। वैसे पंचायत में देखा है। अरे बेवकूफ औरत, वो अच्छा। वाला नहीं। अरे यार, पंचायत वाला सचिव बोल रही है। देखो, जो मैंने बोला ना कार्यपालिका बनती है, तो ये कार्यपालिका जितनी भी बनी है, जैसे मान लो कोई नियम मैंने बना दिया है, ठीक है ना, सचिव, अच्छा तुम सही बता रही हो, ये ना मुख्य सचिव लिखो। सचिव फिर भी वो नहीं है, मुख्य सचिव होता है। मुख्य सचिव क्या होता है? जितने भी कलेक्टर वलेक्टर होते हैं, जैसे कोई नियम बना दिया, ये कलेक्टर वलेक्टर जो होते हैं किसको रिपोर्ट करते हो? कभी सोचा नहीं किसको रिपोर्ट करते हैं? ये जो होता है अपना सतपुड़ा भवन में सचिवालय जिसको बोलते हैं, सतपुड़ा भवन में क्या है? सचिवालय है, जिसमें सारे विभाग जितने भी हैं, मान लो हेल्थ विभाग, फलाना विभाग, ये जितने भी अधिकारी लोग काम कर रहे हैं, वो सबका एक मुख्य होता है, वो अपने अधिकारियों को रिपोर्ट करते हैं। इन सब कलेक्टर वलेक्टर सब अधिकारियों का सबसे बड़ा जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष नहीं, मुख्य सचिव जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। सेक्रेटरेट ऐसे करके टर्म आता है, इसको ना अपन ने सुना तो है, ये शशांक सर रहे थे अपने, हाँ प्रवीण सर, सुना इनके है। सेक्रेटरेट में जा रहे हैं, सेक्रेटरेट। तो ये जा रहे। सेक्रेटरेट इंग्लिश में इसको बोलते हैं ना, ये मुख्य सचिव होता है, सबसे बड़ा पावरफुल आदमी है, मतलब मुख्यमंत्री की बात अपने मध्य प्रदेश में। अभी कोई जैन करके है ना, मैं तुम लोग को याद करवाऊंगा जब आएगा, है ना। नाम मैं भूल गया हूँ, एक 1.5 साल में चेंज होता है, पता है ये क्यों? क्योंकि ये चाटुकारिता वाला ही लंबे समय तक टिकता है। क्यों? क्योंकि कुछ भी काम होते हैं मुख्यमंत्री इसको बदलता रहता है। क्यों? क्योंकि इनके एक तो बेचारे कलेक्ट आईएएस पास करके आते हैं, राजनीति से इनका कोई काम नहीं होता है सचिवालय में ना। अनुराग जैन नाम लिख लेना भैया। अभी जो है ना मुख्य सचिव का पद जो होता है, कौन इसको डिसाइड करता है? तो मुख्यमंत्री इसको डिसाइड करता है, ठीक है ना। क्योंकि मुख्यमंत्री को सारे काम करवाना, 100% ये होता है मुख्यमंत्री अपने फेवरेबल कलेक्टर को चुनता है। कौन होता है ये सचिव? तो आईएएस रैंक का आदमी होता है, और कम से कम ये 20 साल तक, 20 नहीं, कम से कम 10 साल तक किसी राज्य का, या सॉरी किसी जिले का कलेक्टर बना होना चाहिए, और 10 साल का इसको डायरेक्टरेट में जो सचिवालय है ना वहां पे अनुभव होना चाहिए, तब जाके बनता है। ऐसे एरा गैरा नए कलेक्टर को नहीं बना देते ना। मुख्यमंत्री का इसको चीफ सलाहकार बोलते हैं ना, सबसे ज्यादा जो काम कोई करवाता है तो ये मुख्य सचिव ही करवाता है, बहुत बड़ी पोस्ट होती है ना। तो जो पूरा सतपुड़ा भवन और वल्लभ भवन जो होते हैं वो किसको कंट्रोल में है? सेक्रेटरेट, है ना, सेक्रेटरेट जिसको बोलते हैं, मुख्य सचिव जो होता है, जो कौन है अभी? अनुराग जैन है ना। ज्यादा समय के लिए रहता नहीं है। लोक सेवा आयोग जो होता है ना, जैसे लोक सेवा आयोग रिपोर्ट करता है वहां पे सचिवालय में जाके, पूरा कंट्रोल करेंगे। अपन जो रहेंगे ना, जैसे अपन मान लो पास हो गए भगवान की दुआ से कि अपन अधिकारी बन गए ग्रेड 2, तो अपना जो सर्व मालिक वालिक होएगा वो कौन सा है? मुख्य सचिव रहेगा, जो अनुराग जैन है अभी, ठीक है ना। चल, क्या क्या करता है? तो मुख्य सचिव जो हो गए, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, महाधिवक्ता, राज्य के कुलपति, कुलगुरु, इन सबकी नियुक्ति ये करता है, ठीक है। उच्च न्यायालय के न्याय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, वेरी इंपॉर्टेंट, इनकी नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेता है। तो एक बात पता चल गई कि हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, मुख्यमंत्री का कोई रोल नहीं है भैया। सोचो ना, अगर मुख्यमंत्री को यही पावर दे देंगे, मोदी जी ने यही तो बकचोदी करी थी अभी उधर जाके, क्या बोलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जैसे संविधान संशोधन वाला नियम है ना, उसमें ऐसा चलता है, तीन कोई चलो छोड़ो लंबा हो जाएगा। ऐसे याद रखना, जो भी हाई कोर्ट का जज होता है वो सरकार फ्रेंडली नहीं रखते हैं लोग राज्य में,
है ना, उसकी उपस्थिति कौन उसको सिलेक्ट करता है, हमेशा उसको राष्ट्रपति नियुक्त करता है। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री या राज्यपाल नियुक्त कर देगा तो अपने फेवर का आदमी बिठा देगा, लो कोड भी उनका हो गया और विधानसभा भी उनकी होगी, तो फिर तो बैंड ही बजा देंगे ना। इसलिए इसकी नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की राष्ट्रपति करता है। लेकिन परामर्श किससे लेता है? तो राज्यपाल से परामर्श ले लेता है। राज्य के अंतर्गत आने वाले अधिनियम न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है ना। लेकिन जो छोटे मोटे न्यायालय, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ एमपी जो है हाई कोर्ट का, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। बाकी छोटे मोटे जैसे सेशन हाई कोर्ट, उज्जैन वाली कोर्ट में किसको न्यायाधीश बनाना है, इधर वाली में किसको बनाना है, छोटे मोटे जो जज हैं वो कौन बनवा देगा? राज्यपाल बनवा देगा। राष्ट्रपति शासन के समय राष्ट्रपति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति के शासन अगर लगेगा ना तो सारी पावर किसके हाथ में चली जाएगी? राज्यपाल के हाथ में चली जाएगी। ठीक है। राज्य के प्रशासन के संदर्भ में वह मुख्यमंत्री के समय समय पर सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। हाँ ये इंपॉर्टेंट है भैया ना, राज्यपाल में इतनी शक्ति होती है कि वो कभी भी किसी भी वक्त मुख्यमंत्री से रिपोर्ट मांग सकता है कि बुलाओ भैया इस नियम के अंतर्गत क्या चल रहा है, इसलिए क्या चल रहा है ना। इसलिए राज्यपाल जो होता है मुख्यमंत्री से क्या मांग सकता है? सूचनाएं प्राप्त कर सकता है कभी भी, कौन सी स्थिति कहां चली गई। राज्य कार्यपालिका के संबंधित सभी काम राज्यपाल के नाम से ही किया जाता है ना। देखो नाम मात्र का शासक होता है, हर चीज जो बनती है ना राजपत्र पढ़ के आते हैं अपन, कभी पढ़ना राजपत्र जो निकलता है और इसके हमेशा जो होता है ना राज्यपाल के नाम से निकलता है भैया। अब आते हैं विधायी शक्तियां। क्या क्या भैया विधायी शक्तियां इसकी होती है? राज्यपाल को राज्य विधानमंडल का अधिवेशन बुलाने और उसका सत्र अवसादन करना। विधानमंडल है ही नहीं अपने यहाँ तो क्या वो करेंगे, अपने यहाँ विधानसभा है खाली। मुख्यमंत्री के परामर्श पर विधानसभा भंग करने की शक्ति प्राप्त होता है। परामर्श है ना, मतलब इसके पास शक्ति नहीं है, मुख्यमंत्री बोलेगा तो ही करेगा ये। ठीक है। राज्यपाल को नवगठित विधानसभा के पहले अधिवेशन तथा प्रत्येक वर्ष के पहले अधिवेशन में संबोधन करने की शक्ति प्राप्त होती है। राज्य का विधानमंडल द्वारा पारित कोई भी विधेयक तब तक कानून का रूप नहीं ले सकता जब तक राज्यपाल उस पर अपनी स्वीकृति प्रदान न करें। ये इंपॉर्टेंट है भैया ना। मान लो विधानसभा में कोई भी कानून बनाए, राज्यपाल से पास करवाना जरूरी। वैसे ऐसा नियम होता है, पहले राज्यपाल पास करता है तभी जाके वो विधानसभा में आता है, उस पर चर्चा होती है ना, तब जाके वो सर। राज्यपाल किसी भी विधेयक पर सहमति असहमति या पुनर्विचार के लिए भेज सकता है भैया, कोई चीज पे उसकी अनुमति के बिना नहीं होती भैया, इसलिए राज्य केंद्र वाले के सपोर्ट में रखा जाता है ना इसको। अब राज्यपाल धन विधेयकों पर पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता क्योंकि धन विधेयक उसकी पूर्व अनुमति से ही पेश किए जा सकते कोई इसमें। वित्तीय शक्ति क्या है इसके पास भैया? राज्यपाल राज्य के वित्त के माध्यम से राज्य विधानसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पेश करता है। कोई भी धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही राज्य के विधानसभा में पेश। देखो ये उस समझ लो, मान लो मोहन यादव है, अगर वो अपने फायदे के लिए कोई सी भी फलाने ढिमकी इधर इधर बकचोदी वाली नियम कायदे अगर बना देगा तो अपने तो नुकसान हो जाएगा ना, कर्जा तो अपने पे चढ़ रहा है, उसको तो 5 साल बाद सरकार बदल लेनी है। तो धन विधेयक पैसे कहाँ लगाना है राज्यपाल पहले देखेगा, इतने पैसे हैं भैया इन्हीं में तुम्हें नीतियां बनानी है ना। तो धन विधेयक पूरा कंट्रोल कौन करता है? राज्यपाल करता है। मतलब ऐसा नहीं कंट्रोल करता है पर उसकी पूर्व अनुमति के बिना वो अनुमति देगा कि लो 4,000 करोड़ हेल्थ में लगा दो, फिर उस 4,000 करोड़ पहले पैसा आ जाता है मुख्यमंत्री के पास, इतना पैसा आया अब इस पे मुझे कोई ना कोई योजना बनानी है ना। तो धन विधेयक कौन कंट्रोल करता है? पूरा राज्यपाल। अनुदान की कोई मांग राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बिना राज्य विधानसभा पेश नहीं करना। जैसे मुख्यमंत्री को किसी मानना है कि कुछ ना कुछ अपने को लाडली बहन योजना, जैसे वो 1,000 रुपए दिए थे ना उसने, क्या बोलते हैं, लाडली बहन योजना अपने उसने चलवाई थी शिवराज सिंह चौहान ने, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? ऐसा नियम ऐसा है राज्यपाल से के सामने, ऐसे शिवराज सिंह चौहान लेके गए कि देखो यार लाडली बहन योजना है, बहनों को इतना फायदा होगा, इतने 1,000 करोड़ रुपए लगेंगे। राज्यपाल उससे विचार करेगा, राज्यपाल बोले ओके कर दो, फिर वो राज्यपाल की अनुमति उसमें हो गई है, तब जाके उसमें संसद में बहस होगी कि यार ये हम ला रहे हैं, ये नियम या योजना ला रहे हैं, इसको लागू करवाना है। ठीक है ना। फिर आती है न्यायिक शक्तियां क्या है भैया? तो राज्यपाल को भी राष्ट्रपति की भांति क्षमादान की शक्ति, सबको पता है भैया राज्यपाल राष्ट्रपति जो होता है किसी की भी देश में सजा माफ कर सकता है ना। वैसे ही राज्य में मान लो जिला सेशन कोर्ट है, इसने मुझे फांसी फांसी पे शक्ति नहीं है जिला सेशन कोर्ट की, मान लो मुझे 4 साल की सजा दे दी, लेकिन मैं राज्यपाल से विनती कर लिया तो राज्यपाल मेरी सजा माफ कर सकते हैं ना। तो राज्यपाल को भी राष्ट्रपति की भांति क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, वह किसी भी अपराधी के दंड को कम कर सकता है या दंड को स्थगित कर सकता है। राज्यपाल अपनी इस शक्ति का प्रयोग ऐसे अपराधों के मामले में ही कर सकता है जो राज्य में कार्यकारी शक्ति का विस्तार हो। ठीक। स्वविवेक की शक्तियां क्या है भाई? नाम मात्र की शक्तियां बोलते हैं इसको, स्वविवेक शक्तियां। यदि राज्य विधानमंडल में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिला हो तो राज्यपाल अपने विवेक से किसी भी दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। देखो ये वैसी बात है, मान लो किसी भी दल को क्या मिला? बहुमत नहीं मिला, इसलिए वो तो ना गठबंधन की सरकार बनानी पड़ती है। अगर मान लो ऐसा एक इमेजिनेशन दे देता हूँ कि अपने 230 है, 230 सीट है,
बहुमत के लिए कितनी चाहिए भाई अपने को? 115 अपने यहाँ टारगेट रहता है ना, 115, 113 भी बोलते हैं कभी कभी। 115 क्या है बहुमत का टारगेट है, 116 एक बन रहा है। 116 मान लो 100 आ गई बीजेपी को, 100 आ गई कांग्रेस को, ठीक है ना, और 30 सीट आ गई किसको? अन्य को। अब ये 30 बिफर जाए कि हम किसी के भी साथ गठबंधन नहीं करेंगे, तो राज्यपाल के पास इतनी शक्ति है कि इन दोनों में से किसी को भी सरकार वो बना सकता है, क्योंकि पूर्ण बहुमत नहीं है। अगर इसमें 110 और 90 हो तो भी उसके पास शक्ति है कि इन दोनों में से वो किसी को भी बना सकता है, ठीक है ना, याद रख लेना। राज्यपाल द्वारा इसलिए कुछ ना कुछ लोग पैसा वैसा देके के कर लेते हैं, गठबंधन कर ही लेते हैं ना। कभी कभी दिमाग में ये आता है ना, गठबंधन की सरकार क्यों बना लेते हैं यार, इसकी सो ज्यादा है, यही होता है ना, अरे भाई ये गठबंधन नहीं करेगा तो ये वाला कर लेगा, इसलिए पावर होती है गठबंधन में बड़े। राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित कर देता है, कोई इंपोर्टेंट नहीं है। राज्यपाल की रिपोर्ट राष्ट्रपति तक उस राज्य में संविधानिक आपातकाल की घोषणा कर सकता है। देखो आपातकाल में सारी पावर किसके पास चली जाती है? राज्यपाल। इससे बन जाएगा ये क्वेश्चन। राज्यपाल को मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्य विधानसभा की भंग करने की शक्ति प्राप्त है ना, मुख्यमंत्री की सलाह से ही कर पाएगा, अकेला नहीं कर पाता। मुख्यमंत्री ने बोल दिया राज्यपाल को फोन लगा के कि विधानसभा भंग करवानी, तुरंत कर देगा। लेकिन कुछ परिस्थिति में वो स्वयं भी ऐसा निर्णय ले सकता है। केंद्र तथा राज्य सरकार के बीच में मामले पर विरोध पैदा हो जाने की स्थिति में राज्यपाल अपने विवेक से काम ले सकता है भैया। चलो ये हो गया अपना क्या, मध्य प्रदेश की कार्यपालिका में अपन ने राज्यपाल पढ़ लिया है ना। अब कुछ कुछ राज्यपाल पढ़ेंगे कहाँ से क्या था। राज्यपाल के संदर्भ में कुछ अनुच्छेद है, सिर्फ एक याद रखना। देखो ये सब याद नहीं रखना कितने क्या है ना, सिर्फ 153 याद रखना। इस पे लिखा हुआ लाल क्यों हो गया, 153वां अनुच्छेद बोलता है कि प्रत्येक राज्य में क्या होना चाहिए? एक राज्यपाल होना चाहिए, बिना राज्यपाल के राज्य नहीं चल सकता। इसलिए याद रखना भैया, कहीं भी राज्यपाल होता है होता, बिना राज्यपाल के विधानसभा बन ही नहीं सकती या राज्य चल ही नहीं सकता। फिर मध्य प्रदेश में संविधान सभा के सदस्य लिख रखे हैं ना कि कौन कौन से संविधान, कुछ याद नहीं रखना अपने को है ना, नहीं पूछा जाता कभी। भीमराव अम्बेडकर उसके हेड थे, सबको पता भैया। महू इंदौर में इनका जन्म हुआ था, लेकिन इनने सारा कार्यशैली है, पूरा काम कहाँ किया? महाराष्ट्र में किया, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मध्य प्रदेश में भीमराव अम्बेडकर। हेलो, जी डॉक्टर ज्योति बोलिए। जाना नहीं है हेलो, तुमको? हेलो, यार 8-9 हो गए ना, मुझे फोन भी आने लग गए जूनियरों के। चलो कल पढ़ेंगे बाकी, हाँ ठीक है। ठीक है। हम्म। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब बोलिए। जी डॉक्टर साहब।